नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लास कॉन्सेप्ट विद कश्यप पर। तो हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एग्जाम, रेलवे के एग्जाम के मैथ के टॉप क्वेश्चन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के समतुल्य है। 3:2 के समतुल्य कौन सा हो जाएगा? जो यहाँ पे 3 और 2 से कट रहा होगा। यहाँ पे देखें तो 53 हम लोगों का 3 से नहीं कट रहा है, 52 3 से नहीं कट रहा है, 51 3 से कट रहा है, लेकिन 37 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कितना होता है ये? आपका होता है 18 23 54 अनुपात 18 2 36। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि tan थीटा 12/5 है तो sec थीटा क्या हो जाएगा? तो tan थीटा अगर हम लोग देखें तो भैया tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा आप लोगों का होता है परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? 12 और बेस हो जाएगा 5। तो जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169 हो जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगा। और सेक थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोगों का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। 13/5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी भी लगा सकते थे। कौन सी आइडेंटिटी? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोगों का होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 3rd नंबर की। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? 120 आमों का जो सेलिंग प्राइस है वो 150 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहां से हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो है रेशियो निकालने, कितना हो जाएगा? 150/120। तो इसको अगर हम लोग 30 से भाग करें तो 30 पंजे और 30 चौके। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है? कॉस्ट जो हमारा हो रहा है 4 और एसपी कितना है 5, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट आपको हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 4 पे। तो 1/4 का मतलब क्या हो जाता है? 25%। आप चाहो तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई भी कर लें, लेकिन सभी को पता है कि 1/4 फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है 25% होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक धातु की छड़ 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:5 है। तो कितना दिया है? ए और बी का जो अनुपात है वो आपको दिया है 9:20 और तथा सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 5:11। यहाँ पर अनुपात बदल गया है। बी कितना है? बी अनुपात सी अगर हम लोग लिखेंगे तो बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? 11:5। तो यहाँ से हम लोग ए अनुपात बी अनुपात अगर सी निकालने तो कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले हम लोग बाहर बाहर का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 99 अनुपात। फिर इनका गुणा करते हैं तो 11 दूना 22 यानी 220 हो जाएगा। फिर बाहर बाहर का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 100। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और सी की लंबाइयों के बीच अंतर 10 है। तो यहाँ पर देखेंगे ए और सी के बीच जो अंतर है हमारे अकॉर्डिंग 1 का अंतर है और इनके अकॉर्डिंग 10 का अंतर है। तो धातु की छड़ की कुल लंबाई कितनी है? तो भैया ए अनुपात बी अनुपात सी को हम लोग अगर ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का कितना? 320 और 99 400 अगर ऐड कर लें तो भैया कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, 2 11 का 1 हासिल लगे 1 और 419। तो 419 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4190। ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोगों का है कि 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। समान दिशा में चल रहे हैं, दोनों ही एक दिशा में है। ठीक है, तो जब दोनों एक दिशा में होते हैं तो सापेक्ष चाल क्या होती है? घट जाती है, अंतर ले लेते हैं। ठीक है, सापेक्ष चाल का हम लोग अंतर ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी? 325 मीटर लंबी। अच्छा, जो व्यक्ति चल रहा होगा वो उसके सामने क्या होगा? उसकी लंबाई कुछ भी नहीं होगी। तो कुल लंबाई कितनी? 325 मीटर चल रहा है और कितने में? 45 सेकंड में। ये हो गई हमारी क्या? चाल।
ठीक है, ये हो गई जो हम लोगों का चाल हो गई। इधर का मान लेते हैं ट्रेन की चाल कितनी रही होगी, x रही होगी, x मीटर पर सेकंड। और यहाँ से हम लोगों की जो व्यक्ति की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, 5 से डिवाइड कर लें, तो ये 5 से 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर लें तो 5 छक्के 30, 5 25, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का 65/9। और ये वाला इधर आकर के ऐड हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 25/18 बराबर x। तो अगर यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लें 18, तो इसको 18 करने के लिए 2 से गुणा कराएंगे, यानी 130 हो जाएगा, प्लस 25 बराबर x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 155/18। ये हमारी क्या आ गई, ये हम लोगों की आ गई जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड आ गई। अब इसके बाद में इसी में क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है कि वही सेम ट्रेन इस रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी। तो अब अगर हम लोग देखें तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 440 मीटर की एक ये रेलगाड़ी और 325 मीटर की ये एक रेलगाड़ी, तो टोटली हमारी कितनी हो जाएगी, 765 हो जाएगी, 765 की दूरी। और टाइम मान लेते हैं कि उसको 30 सेकेंड लगेगा बराबर। अब जो हमारी जो हमारी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है तो विपरीत दिशा में इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। पहले वाले की कितनी आ रही है, ये आ रही है 155/18, और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसमें 20 किलोमीटर पर आवर्स दिया तो किलोमीटर से पर जो मिनट में चेंज करने में क्या हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे इसको 765/t बराबर, यहाँ पर क्योंकि 18 एलसीएम आ जाएगा, 155 प्लस 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 255/18। अगर इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लें भाई, डिवाइड कर लें, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो कितने से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से एक बार इसको हम लोग डिवाइड कर लें, तो 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 25, 5 3 15। 5 से इसको डिवाइड कर लें तो 5 25, 5 एकम 5। अब 17 से हो रहा है तो 17 51, 17 से इसको कर लें तो 17 9 हो जाता है, ठीक है, 17 भैया 153। अब कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर हम लोगों का बच रहा है 100, ये बच रहा है 9/t बराबर 3/18। तो 3 से जो 9 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, और t जब इधर 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 3 आ जाएगा 54, तो 54 सेकंड में पूरी पार कर लेगी, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बताते हैं कि एक वर्ष 8,900 रुपए में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया। 40% का मतलब कितना हो जाता है, 40% जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2/5। तो 5 पर 2 अधिक अंकित किया गया, यानी जो कॉस्ट प्राइस था वो इसका कितना था, 5 था, लेकिन मार्क कितना किया गया, मार्क इसको कर दिया गया 7। अब इसके बाद में बता रहे हैं कि इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर के बेचा गया। 5% का मतलब क्या हो जाता है, 1/20, यानी 20 पे 1 की छूट देकर के बेचा गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मार्क प्राइस है वो कितना हो जा रहा है, वो 20 हो जा रहा है, और सेल कितने पे किया गया, तो सेल किया गया 19 पर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भाई किसी एक वस्तु का मार्क प्राइस अलग अलग तो नहीं हो सकता, यहाँ पर 7 हो रहा है, यहाँ पर 20 हो रहा है, तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इक्वल करने के लिए इसे 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से 19 में भी मल्टीप्लाई। अब हमारा जो मार्क प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 140, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना आपका हो जाएगा, 19 या 133 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है कि ऐसा करने से क्या हो रहा है कि सौदे पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, सेलिंग प्राइस 33 रुपए, 100 रुपए की चीज 133 की बेची गई, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 33 का प्रॉफिट। जब 100 पे होगा तो कितने परसेंट हो जाएगा भाई, ये हमारा 33% हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो 8,900 दिया हुआ है इसकी जरूरत नहीं पड़ी, अगर आप इससे कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यदि p बराबर 6 q बराबर -3 तो p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब क्यूब का मान क्या हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। एक बार p को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो p का क्यूब हो जाता है 216 -3 और p का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 3 इंटू पी कितना है 6 प्लस 3 इंटू क्यूब, यहाँ पर 3 और इंटू क्यूब को -3 और प्लस 3 क्यू का क्यू स्क्वायर अगर हम लोग कर लेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा और प्लस 3 का यहाँ पर क्यूब कर लेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो भैया कितना हो जाएगा 216 माइनस 3 4 18 पे 8 हाथ से लगे 1 3 3 9 1 10 तो 108 हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 9 और ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 27 और ये माइनस का 27। तो प्लस का 27 माइनस का 27 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, प्लस वाले एक साथ में ऐड कर लें और माइनस वाले एक साथ में ऐड कर लें। तो यहाँ पर देखो 216 और 18 कितना हो जाएगा, 8 से 14 का 4 हाथ से लग गया 1 3 और 2 234 माइनस यहाँ पर 108 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 127। तो जब यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 234 से 127 सब्ट्रैक्ट करेंगे 117 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु P है, यदि ये एक हम लोगों का आयत है, इसके अंदर कोई बिंदु P है, यहाँ पर ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। यहाँ पर कोई एक बिंदु हम लोगों का P है, तो दे रखे हैं कि PA बराबर है, PA दे रखा है 98, ठीक है, PB दे रखा है यहाँ पर 91 और PC दे रखा है आपका, PC दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो जो PD है इसकी लंबाई पूछी गई है, तो इनके बीच का एक रिलेशन होता है और ये हम लोगों का रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि इनके बीच का एक रिलेशन होता है जो हमारे जो डायगोनल है ये हम लोगों का होता है PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। तो सभी की वैल्यू भैया रख दो। PB कितना है, PB है 98, तो 98 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे तो हो जाएगा 9604 प्लस PC कितना है, तो PC आपका 21 का स्क्वायर हो जाता है 441 प्लस PB कितना है 91, तो 91 का स्क्वायर हो जाता है आपका 82 ये बीच में इक्वल का भी साइन है, ठीक है। और यहाँ पर PD स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो जब इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 5 4 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 10, ठीक है। और माइनस जब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे तो माइनस कितना हम लोग कर लेंगे 8281 बराबर PD का स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ पे 9 बचा था, 9 से 8 जाएगा तो बचेगा 1, 1764 बराबर PD स्क्वायर। तो देखो लास्ट में 4 आ रहा है, 4 किसके स्क्वायर में के लास्ट में आता है 2 के स्क्वायर में, तो 2 का स्क्वायर कहां पे दिख रहा है 42 में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि डेल्टा इंटू 2.2 प्लस 0.33 इंटू 3/4 माइनस 1/2 20 इज इक्वल टू 0.55 इज इक्वल टू 0.99 है, तो डेल्टा का मान यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है भी हम लोगों को डेल्टा का वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू डेल्टा की, ये हो जाएगा डेल्टा इंटू 2.2 प्लस 0.3, अच्छा 0.33 है ये, क्योंकि इसके मल्टीपल में अगर मल्टीप्लाई कर ले तो 0.99/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर ले तो ये 11 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.11/4 इज इक्वल्स टू 0.99, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लें
तो एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा अगर हम लोग 4 एलसीएम ले लें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में, या टोटल का भी एलसीएम ले लें सिर्फ इतने में ही ले लो, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2.2 प्लस 0.99 माइनस 0.11 बाय 4 इज इक्वल्स टू 0.99। तो डेल्टा इन 2.2 और ये हो जाएगा प्लस में 0.88 बाय 4 से इसको जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो 0.22 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0.99। और यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग इस साइड लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये आपका बचेगा, इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट जब हो जाएगा तो हो जाएगा 0.77 और 0.77 को जब हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2.2 से, तो डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करें, डेसिमल में इक्वल कर लें, यहाँ पर 0 लगा लें, ये हट जाएगा। तो अब हमें डिवाइड करने के लिए क्या करना है भाई, पहले डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तो कितनी टाइम में जाएगा, 3 टाइम में, ठीक है, 3 टाइम में। और 3 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी, तो 0.35 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, कि सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं, किसी में 90 है, 95 है, इस तरीके से है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो हमें अब सभी ना चेक करके हम लोग सिर्फ ऑप्शन वाले चेक कर लें कि यहाँ पर 84 कितने टाइम आ रहा है। तो अगर 84 हम लोग देखें पूरे में, अगर हम लोग जो है देखें तो 84 सिर्फ और सिर्फ एक ये बार आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 85 अगर हम लोग चेक करें तो 85 कितने टाइम पर आ रहा है, 85 एक ये आ रहा है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 टाइम 85 आ रहा है। 83 कितने टाइम आ रहा है, तो 83 अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो 83 हम लोगों का आ रहा है, एक ही वो आ रहा है और बस ये एक ही बार आ रहा है। 87 चेक कर लें तो कितनी बार आ रहा है, 87, तो 87 आपका 0 टाइम आ रहा है। तो बहुलक पूछा गया था, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों के 10 क्वेश्चन थे, कैसे लगी एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे।